संसार में लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाता, और यदि वो अवसर एक बार भी आपकी जिंदगी में मिला है तो आप प्रयास करें कि उस अवसर का सदुपयोग। जन्म ले लेना, मृत्यु सागर में आ जाना, मानव की देह धारण कर लेना एक सरल विषय है। पर उस मानव देह को धारण करने के बाद यदि थोड़ा सा अवसर ऐसा जिंदगी में आ जाए कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कोई अच्छा काम कर सके तो जरूर करो। आवाज नहीं आ रही है पीछे ग्राउंड में, पीछे तक आवाज खुली है। यदि प्रभु कृपा से अवसर मिल जाए, भगवान की कृपा से यदि कोई अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए तो उस अवसर का सदुपयोग करें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। यदि मानव का शरीर मिला है और उस मानव के शरीर में कोई अवसर अच्छा मिला है तो कर लो। एक ओवर में क्रिकेट का मैच कौन कौन देखता है? हाथ उठाओ जरा। देखते हो सब लोग? एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, 1। एक ओवर में एक ही गेंद को 6 बार फेंका जाता है। गेंद तो एक ही है। ऐसे ही परमात्मा भी हमको अवसर देते हैं, भगवान भी हमको अवसर प्रदान करते हैं कि तुमको अवसर मिल रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे भिलाई में कथा हुई थी, अभी हमने सुनी थी, दया सिंह जी कराए। फिर किसी ने कहा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कथा हुई थी, कच्चे में गांव में हमने, जितेंद्र जी जायसवाल जी यहाँ आए हुए हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर कथा आपने वनवासी आदिवासियों के लिए कराई थी, बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी कच्चे गांव में कथा हुई, हमने वहाँ सुना। फिर हमने सुना कि आप दंतेवाड़ा के पास में कथा करने आए हैं, तो वहाँ कथा का रास्ता था। आपकी कथा इतने आसपास में हमको मिल जाती है, ये प्रभु की कृपा है। क्यों मिलती है? कोई कोई प्रदेश तो ऐसे हैं कि जो इस कथा के लिए तरस रहे, कोई कोई क्षेत्र ऐसे हैं जो इस कथा को पाने के लिए अथक प्रयास कर कर बैठे हुए हैं, अथक प्रयास। नहीं मिल पाती। आपके आसपास में यदि कथा पहुंच रही है
शिव महापुराण की कथा यह कुबरेश्वर धाम सीहोर से चल के यहाँ तक आ रही है, तो समझना मेरे बाबा भी 6 गेंद जैसा तुमको मौका दे रहे हैं कि किसी भी एक गेंद पर तुम छक्का चौका लगा लो, अवसर पाल कर थोड़ा आगे बढ़ो। ये अवसर दिया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये अवसर परमात्मा देता है, और जो ये अवसर अपने को मिला है, इस अवसर का सदुपयोग होना चाहिए, कष्टों को मिटा दे। दो लड़ाई हैं, एक मैदान में लड़ाई होती है और एक अपने मन में लड़ाई होती है। बाबा की कथा में क्यों आए, किस लिए आए? आने का केवल एक कारण है कि हमारा बाबा, हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभुनाथ, हमारा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव हमारी दिल की बात को सुनता है। हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा भोलेनाथ, हमारा उघड़दानी त्रिकालदर्शी हमारे मन की बातों को श्रवण करता है, और वो हमारे दुख को समाप्त करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, एक बात याद रखिएगा, बहुत आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? देखिए जरा जी, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा बाबा भोलेनाथ, यदि कृपा करना वाला होता है तो ही आपको अपने नजदीक में लाता है, वरना लाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं। 2 लड़ाइयां हैं, एक लड़ाई होती है मैदान में, एक लड़ाई होती है अपने मन में। 2 लड़ाई। और याद रखिए, मैदान की लड़ाई मान लो हार गए तो भी बाद में जीत सकते हो, पर मन की जो लड़ाई होती है, इसमें यदि एक बार हार गए तो फिर जिंदगी भर कभी जीत नहीं सकते, कभी नहीं। इसलिए निवेदन है आप सभी से कि इस मैदान की लड़ाई को जीतना सरल है, मैदान की लड़ाई को लड़ना सरल है। मैदान की लड़ाई में हार भी गए तो वापिस जीत सकते हो, पर मन की लड़ाई को आप एक बार यदि हार गए तो जीत नहीं पाओगे, फिर आप जीत नहीं सकते, फिर आप जीत नहीं पाओगे। इसलिए मन से मत हारो। कई बेटे कहते हैं, गुरुजी हम जिन टीचर के यहाँ पर कोचिंग में जाते हैं, हम जहाँ पर हमने कोचिंग कर रखी है, हम जहाँ पढ़ाई करते हैं, वो हमको कह रहे थे कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नीट क्लियर नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नीट क्लियर नहीं कर सकते। अब आप गुरुजी बताओ, क्या मैं ये नीट की पढ़ाई करूं ना करूं? क्या दूसरा कोई एग्ज़ाम देना चालू करूं या दूसरा कोई लक्ष्य पकड़ूं?
हमने उस बेटे से कहा कि तुम्हारा दिल क्या कहता है? कहा गुरुजी लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, घर के लोग भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, और मेरे दोस्त भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, टीचर कह रहे हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर सकता, कठिन है। तो अब आप बताओ कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूं कि नहीं दूं, मैं नीट की पढ़ाई करूं कि नहीं करूं? क्या करना है 31 पे? क्या करना है 2026 के प्रथम दिन में? मान लो हमारा हिंदू नूतन वर्ष तो चैत्र से प्रारंभ होता है, फिर भी आप अगर कैलेंडर से भी अगर आप मना रहे हैं तो कैसे नए वर्ष की शुरुआत कैसे करी जाए, पुराने वर्ष को कैसे विदा करा जाए? केवल नशा कर कर नहीं, नशा कर कर नहीं। नए वर्ष की शुरुआत दारू के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत होटल से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मदिरा के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत गांजे के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत किसी भी फालतू नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत शंकर जी को चढ़े हुए एक लोटे के जल को पीकर प्रारंभ करी है, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए। नए वर्ष की शुरुआत शिव से चालू करिए। नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर का गुणगान कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान का स्मरण कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवत भजन कर कर, वहां से प्रारंभ करें। तो नूतन वर्ष। अपने माता पिता को नमन कर कर, अपने माता पिता को प्रणाम कर कर, अपने माता पिता को कुछ अच्छा उपहार देकर, अपने माता पिता को नमन कर कर अगर आप नूतन वर्ष की शुरुआत करते हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक होती है। अब एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा जरा सब। नागपुरा की मेरी जीजियों, नागपुरा के मेरे जीजाओं, नागपुरा की मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, बड़े प्रेम से उत्तर दीजिएगा जरा, सावधानी से। किसी बुरे व्यक्ति से आपका साथ हो गया, कोई बुरा व्यक्ति आपका मित्र हो गया, या कोई बुराई बुरी आदत आपके अंदर आ गई, तो वो जाएगी कैसे? कैसे उसको विदा कर सकते हो? कैसे उसको हटा सकते हो? बुरी आदत कोई आ गई है, कोई बुरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ गया, बुरा व्यक्ति का संग आपको मिल गया, या कोई बुरी आदत आपके पास आ गई है, तो उसको हटाओगे कैसे? उसके लिए शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर उपाय बताया, और प्रैक्टिकल करके देखना। एक कांच का गिलास लो, उस कांच के गिलास में थोड़ी हल्दी या कोई रंग घोल लो पानी के गिलास में, और आप उसको घोलने के बाद में पूरा रंगीन पानी हो गया, उसको नल के नीचे ले जाकर लगाओ, उसमें धीरे धीरे पानी जाना चालू हो जाता है, तो जो रंग वाला पानी है वो निकलना चालू हो जाता है, रंग वाला पानी बाहर निकल जाता है, धीरे 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 वो पूरा रंग का जो गिलास है, रंग भरा हुआ जो पानी है, वो पूरा खाली हो जाएगा और उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी है, उसके अंदर साफ पानी भरा गया। अब इतना रंग से भरा हुआ गिलास
रंग में भरा हुआ पानी साफ कैसे हो गया? उसमें नया पानी आता गया आता गया आता गया, अच्छा साफ पानी आता गया, तो वो रंगीन पानी पूरा की पूरा समाप्त हो गया। वो पूरा की पूरा पानी समाप्त हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, बुरे लोगों का संग हो गया, कोई बात नहीं, बुरी आदत तुम्हारे अंदर आ गई, कोई बात नहीं। इस बुरे लोगों के संग को और बुरी आदत को हटाओगे कैसे, मिटाओगे कैसे? तो कहा किसी अच्छे व्यक्ति का संग पकड़ लो और अच्छे व्यक्ति का संग पकड़कर सत्संग करना प्रारंभ कर दो, तो बुरे व्यक्ति और बुरी आदत अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वो बुरी आदत भी चले जाएगी, बुरे विचार भी चले जाएंगे और बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा। अच्छों का संग और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। एक बड़ी सुंदर कथा है। शिव महापुराण की एक बड़ा सुंदर और रोचक कथा है। एक दक्षिण प्रदेश में एक नील वर्मा नाम के राजा हुए। थोड़ा सावधानी से सुनिए कि आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज की कथा हमारे यहाँ कहते हैं कि शिवरात्रि कथा का जो 7 दिन की कथा है तो छठे दिन की शिवरात्रि और 5 दिन की कथा है तो चौथे दिन की शिवरात्रि मानी जाती है महाराज। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा का तत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों में, इधर उधर की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करो। आप लोग फ्री में आ गए क्या? यहाँ पैसा लगा कि नहीं लगा? बोलो, जम के बोलो। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुमने ऑटो के खर्च करे होंगे, डीजल में खर्च करे होंगे, मोटरसाइकिल में खर्च करे होंगे, पेट्रोल डीजल में इतना पैसा लगाकर जब यहाँ पहुँचे हो तो व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं पहुँचे हो। इसलिए बहुत सावधानी से इस कथा में मन को लगाना। अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, इस भाव के साथ कथा सुनो, उस भाव के साथ कथा को सुनो। तो वो एक लाइन बड़ी सुंदर आती है ना महाराज, कि हाथ दिए रे तूने दाता बन के, हाथ दिए तूने दाता बन कर, हाथ दिए रे तूने दाता बन के, हाथ दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं दान कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत कियो, और पाव दिए रे तूने दाता बन के। बोलो बोलो, दिए रे तूने दाता बन के, पाव दिए रे तूने दाता बन के, पाव दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं तीरथ कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं तीरथ कियो
दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। मुख तो दिया रे तूने दाता बन के। मुख तो दिया सब बोलो सब। दाता बन के। मुख तो दिया रे तूने दाता बन के। मुख तो दिया रे तूने दाता बन के। और कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर करा क्या संसार सागर में आने के बाद में? तो कहा महाराज एक काम करा। कौन सा काम? के कोरा कोरा कागज काली काली शाही। 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 और 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? केवल एक छोटी दुकान थी, उसको बड़ा करा। छोटा मकान था, उसको बड़ा करा। घर में अलमारी 1 थी, 2 करी। अलमारी 4 थी, 8 कर ली। हमने बाथरूम 1 था, 2 बना लिए। हमने रसोई घर 4 कर लिए। हमने वेयर हाउस बना लिया। हमने प्लाटिंग कर ली। हमने जमीन बना ली। हमने कॉलोनी बना ली। हमने महल बना लिया। इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? एक काम करा। एक छोटी दुकान को बड़ी दुकान करा। एक छोटे मकान को बड़ा मकान करा। एक अलमारी को 2 अलमारी करा। एक अंगूठी को 4 अंगूठी करा। एक चेन को 4 हार करा। केवल बढ़ाया। क्या बढ़ाया? धन, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा बढ़ाई। पर भजन उतना की उतना ही रह गया। बढ़ना क्या था? भजन बढ़ता तो जीवन में ये सब कुछ अपने आप बढ़ते चले जाता। पर भजन कम हो गया और वैभव बढ़ गया। महाराज वैभव बढ़ गया। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है। कई माता कहती है हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। कई माताएं कहती हैं हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे गांव में शंकर जी का ओटला नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक ना एक दिन शंकर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे घर के ठीक पास में शंकर अपना मंदिर बनवाकर विराजमान है। तुम्हारे घर के आसपास में शंकर जी खुद आएंगे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आराधना तो करो। और कई माताएं बैठी होंगी ऐसी, कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए ढूंढती थी। हमारे गांव में शंकर जी आ जाए, हमारे गांव में शिवलिंग हो जाए, हमारे गांव में मंदिर आ जाए, हमारे गांव में कोई मंदिर बन जाए। कई माताएं बैठी होंगी। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, जिस गांव में एक मंदिर नहीं था, बाबा की कृपा से उस कॉलोनी में, उस गांव में भगवान ने खुद आकर विराजमान होकर जल ग्रहण किया। शिव ने स्वयं जल लिया। गढ़ में आसपास क्षेत्र में कथा होती है तो इन दीदियों का आना आगमन होता है और बड़े भाव से ये लोग पधारती हैं, हृदय से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद है। साधु शिव तत्व है। प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि आज संपूर्ण देश शिव महापुराण की कथा से लाभान्वित हो रहा है। देवे कई लोग कहते हैं हमारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिव प्रतिमा नहीं, शिवलिंग नहीं। मेरी जीजियों, निवेदन है अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर उसकी आराधना करना प्रारंभ करो।
धीरे 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 अपने आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नजदीक में शंकर का मंदिर बनकर ही रहेगा। शिव तुम्हारे करीब में आकर ही रहेगा। आप भजो तो, आप स्मरण करो तो। नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए राजा ने, और राजा नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए, शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर हटवा दिए, होटलें हटवा दिए। आर्षपत्नी पद्मावती एक कुंड के पास बैठ गई, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 वो आराधना में जो डूबी, साधना में डूबी, जो साधना में डूब गई, इतने में आ गया राजा नीलवर्मा। जैसे ही राजा नीलवर्मा आए, उन्होंने देखा कि ये पद्मावती तो वापिस शिव की आराधना में लग गई। अब शिवलिंग नहीं है, शिव प्रतिमा नहीं है, मंदिर नहीं है, होटलें नहीं है, शंकर का कहीं शिवलिंग नहीं है, तो इसने तो पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव लिंग क्या करा जाए? क्रोध आ गया राजा को, और राजा ने उसी समय पर गुस्से में आकर अपने पांव के अंगुष्ठ भाग को तोड़ने के लिए लगाने ही वाला था, लगाने ही वाला था। इतनी देर में पद्मावती तो भक्ति में डूबी थी, शंकर के भजन में डूबी थी, और उस कुंड में से एक मछली कूद कर बाहर आई, और उस मछली ने राजा नीलवर्मा को खींचकर पानी में लेकर चली गई। पानी में जैसे ही वो मछली अंदर लेकर गई, राजा का शरीर एक डुबकी लगाकर वापस बाहर आया, तो शरीर था तो ठीक, पर जब राजा अपने घर पर गया तो शरीर कंपायमान होने लगा, कंपित होने लगा, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा। राजा सही से खड़े भी नहीं हो सकता था, राजा बैठ भी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। पूरे नगर में सूचना हो गई कि राजा ने शंकर भगवान का ऐसा अपमान करा है, शिव का ऐसा अपमान करा है कि राजा का शरीर अब कंपायमान हो रहा है, राजा का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना, बन सके तो जिंदगी में थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हाथ बढ़ाकर काम करने का प्रयास करो। अपने यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर सहयोग करने का प्रयास करो। अपने गांव में कथा हो रही है तो उसमें हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करो कि हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, कम से कम शिव ने कृपा तो करी, जो यहाँ कथा हो रही है थोड़ा आगे बढ़कर उसमें प्रयास करो कि भगवान ने अगर तन अच्छा दिया है उसको लगाओ, मन अच्छा दिया है उसको लगाओ, धन अच्छा दिया है उसमें से एक पंखड़ी कथा में लगाने का प्रयास करो, मंदिर में लगाने का प्रयास करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वहां जाकर प्रेम से उसकी आनंदता कर दो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पर इतना याद रखना, हाथ बढ़ाना, पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाना। हाथ बढ़ाना पर अपनी टांग मत अड़ाना। क्यों? यही टांग, यही पांव एक दिन ऐसा आता है तेरा बुढ़ापा आते आते
जो विरोध करता रहता है, शिव जी को क्यों पूजते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का भजन क्यों करते हो, शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्यों शंकर की ये कथा हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है, जो व्यक्ति ज़्यादा टांग अड़ाता है, एक दिन वो व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं रह पाता है, ऐसी बीमारी में ग्रसित हो जाता है कि ना हाथ हिल पाता है, ना पाँव हिल पाता है। फिर प्रार्थना करता है, लोग तेल की मालिश करें, शरीर को घिसें, डॉक्टरों के पास जाएं, फिर थेरेपी कराएं, शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? हमने इस शरीर का सदुपयोग नहीं करा। सदुपयोग करिए और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। ने ये शंकर का जो पार्थिव लिंग का निर्माण तुमने करा था, ये पार्थिव लिंग के निर्माण में मैंने अपना चरण लगाना चाहा। मेरी बुद्धि बेकार हो गई थी, मेरा चित्त बेकार हो गया था, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं तुम पर इतना आसक्त हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा था, और मैंने शिव का अपमान कर दिया, शंकर का अपमान। विनाश काले क्या बोलते हैं? विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में है? आप सब लोग कौशल प्रदेश के रहने वाले हो, राम जी के ननिहाल के हो। माता कौशल्या की एक कथा सुनाई थी पहले टीवी पर, आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी। लंका ने जो हरण, रावण ने जो हरण करा था, वो कथा। मां कौशल्या, माता कौशल्या शिव जी की परम आराधना करती थी, भगवान शंकर की परम भक्त थी। और लंका के राजा रावण ने एक बार सारे ग्रहों को एकाग्रित कर कर पूछ लिया था, बताओ ग्रह मेरी मृत्यु कैसे होगी। किसी ग्रह ने जो बताता था, राजा उस लंका का राजा रावण उस ग्रह को बंदी बना लेता था। फिर भी रहा नहीं गया, पूछा तो एक ग्रह ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कौशल राज की लड़की कौशल्या, कौशल्या माता के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, भगवान श्री राम, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण के हृदय में ये बात खल गई और उसने माता कौशल्या जी को उसी समय पर जाकर कौशल राज की नगरी में, इसी छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर आकर लंका के राजा रावण ने कहा कौशल राज से कि आप एक निवेदन स्वीकार करो, कौशल्या जी को मुझे दे दो, विवाह मेरे साथ करो। नहीं, नहीं, नहीं दे सकते। कौशल राज ने मना कर दिया, मेरी बेटी शिव को मानती है, मेरी बेटी सुंदर है, अगर मेरी बेटी चाहे तो आपसे विवाह करे, मेरी बेटी आती होगी, आप उससे पूछ लो। लंका का राजा रावण माता कौशल्या को देखते हैं और इतनी सुंदर मां कौशल्या को देखकर कहते हैं कि आप मुझसे विवाह करो। कौशल्या जी कहती हैं कि विवाह, ये कथा हमने देवघर में श्रवण कराई थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। किस किस ने सुनी थी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? तो देवघर में कही थी ये कथा। कौशल्या माता ने कहा, हे लंकापति रावण, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो मेरी शर्त एक है, तेरी लंका में शंकर का शिवलिंग पहुंच जाएगा तो मैं तुझसे विवाह करूंगा। रावण गया शिवलिंग लेने, शंकर जी के पास जाकर शिवलिंग मांगा, लेकर जाने लगा, पर मां पार्वती जी नहीं चाहती थी कि ये शिवलिंग पहुंचे। भार उत्पन्न हो गया उस शिवलिंग में, लंका के राजा रावण ने पृथ्वी पर रख दिया। वो शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंचा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गया। वापिस कौशल राज के पास में माता कौशल्या जी को भेजा गया और राजा कौशल राज ने
दशरथ जी के साथ कौशल्या जी का विवाह पक्का कर दिया और उनके घर में राम जी का प्रागट। एक अर्श पत्नी पद्मावती के पास में राजा जाकर कहता है, राजा नीलवर्मा कहता है, अरे तुम इतनी सुंदर थी कि तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में मैंने शिव का अपमान कर दिया। सुंदरता के और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय पलटी मारता है तो बुद्धि भी अपने आप विपरीत होती चली जाती है। विपरीत। मेरी जीजियों, बुराई किसकी होती है संसार में? जम के बोलो। जो बहुत अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी बुराई तुम्हारे घर में भी होगी और मोहल्ले में भी होगी। तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई ऑफिस में भी होगी, दुकान पर भी होगी, व्यापार में भी होगी। बुराई किसकी होती है? जो अच्छा होता है। अच्छे में से ही बुरा ढूंढा जाता है। बुरे में से कभी कोई बुरा ढूंढता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। बुराई जिसके अंदर भरी होगी उसमें से कोई बुराई नहीं ढूंढेगा। तुम कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे पियक्कड़ नशेले रोड के किनारे पड़े रहते हैं। कोई उनके घर में जाके सूचना करता है कि तुम्हारा पति पी के पड़ा है, तुम्हारा बेटा पीकर पड़ा है, मदिरा का पान कर लिया, नशे में पड़ा है? कोई नहीं कहता। सबको मालूम है पीता है, बहुत पीता है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा है। कौन जाकर कहेगा? पर कोई अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति जब कोई गंदा काम करता है, गलत काम करता है, तो लोग फिर बुराई करना प्रारंभ करते हैं। अच्छे व्यक्ति की बुराई होती है, कभी बुरे व्यक्ति की बुराई नहीं होती, क्योंकि बुरा तो पहले से बुरा, उसमें क्या खाक बुराई ढूंढेगा वो? अच्छे में से बुराई ढूंढेगा।